आपा, आप कुछ ले क्यों नहीं रही? आप कुछ लेना। अलवाइना, मैं तो अभी चाय पी कर आई हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और सुनाओ, कल भाई के घर तुम्हारी दावत कैसी रही? क्योंकि मैं तो जा नहीं सकी। क्या बताऊँ आपको आपा, भाभी को तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई ख्याल नहीं, उनको हमसे कोई गर्ज ही नहीं है। क्यों अलवाइना, ऐसा क्या हो गया? कल छोटी भाभी ने सिर्फ मुझसे सलाम ली, उसके बाद कहीं नज़र ही नहीं आई। न उन्होंने कोई हाल अहवाल पूछा और ना ही वो मेरे पास बैठी, ना ही उन्होंने कोई बात की, बल्कि वो मुझे नज़र ही नहीं आई। तो क्या मैं वहाँ सिर्फ खाना खाने गई थी? मुझे तो ऐसा लगा कि भाभी को हमसे कोई भी गर्ज नहीं है। तुम खुद उनसे बात करने की कोशिश कर लेती, क्योंकि वो अभी हमारे घर में नई नई है, तो हमें उन्हें समझने में और उनको हमें समझने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। आपा उनकी अम्मी आई हुई थी, वो बस उनके साथ ही कमरे में रहीं, वो बाहर आई ही नहीं, ना ही मुझे बात करने का उनसे कोई मौका ही मिला। अगर उनका दिल नहीं था तो वो हमें ना बुलाती। आपा, मुझे कल बहुत ही बुरा लगा। अली, आप स्टडी में जाएं, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ अभी। चलो तुम खाना दो और परेशान बिल्कुल भी मत हो, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आप ही कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मगर भाभी आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? मैंने आपसे उस दिन के लिए माजरत करनी थी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। दरअसल मेरी बहुत सख्त तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं उठ भी ना सकी। इसीलिए मैंने अपनी अम्मी जान को अपने पास बुला लिया ताकि आप लोगों की दावत ख़राब ना हो, मगर मैं आप लोगों को वक्त नहीं दे सकी। हो, मुझे बहुत अफसोस हुआ भाभी, मगर आपको क्या हुआ था और आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? इसलिए कि बड़ी भाभी ने मुझे बताया कि आप पहले ही बड़ी आपी के ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। इस वजह से मैंने आपको अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताया। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि मेरी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। कोई बात नहीं भाभी, आप माजरत ना करें। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब मैं ठीक हूँ। आज रात का खाना आपने मेरी तरफ खाना है, बच्चों को और भाईजान को भी कॉल करके बुला लें। नहीं भाभी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल तकल्लुफ़ ना करें। भाभी, अगर आप ना रुकें तो मैं ये ही समझूंगी कि आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं। चलें ठीक है, फिर आज शाम एक साथ स्पेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया आपी, आपने मेरा मान रख लिया। आपी, गिफ्ट कैसे लगे आपको? माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। आपने बहुत तकल्लुफ़ किया भाभी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब आप बताएं कि आप हमारे घर कब आ रही हैं? अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और कोई भी बात हमें बताते हुए बिल्कुल भी मत हिचकिचाया करें। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत और अमन व सुकून इसी तरह कायम रखें, आमीन। अम्मी और मामी के घर ना जाया करें, जब उनको अच्छा नहीं लगता तो वो अच्छी नहीं है। अली, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं, उनको ना तो किसी का ख्याल है, ना उनको किसी से गर्ज है। अली, अब आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं। बड़ों के बारे में ऐसे बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप जाएं और सो जाएं। आपा, कल भाभी ने मुझे बुलाया, मुझसे माजरत की, काफ़ी अच्छे तरीके से मुझसे पेश आए, बच्चों के लिए तोहफ़े भी दिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, माशाल्लाह। तो उस दिन के बारे में उन्होंने क्या कुछ बताया? जी, उन्होंने बताया कि वो बीमार थीं, इसलिए हमें टाइम नहीं दे सकी। आपा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने बहुत ही जल्द उनके बारे में गलत राय कायम कर ली। अली ने भी उस दिन वाली हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। मेरे दिल से तो भाभी के लिए गुस्सा ख़त्म हो गया, मगर अली के दिल में गलत फहमी पैदा हो गई। वो मुझे कह रहा था कि आप उनके घर मत जाया करें, उनको किसी की परवाह नहीं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं। वो मेरे ही अल्फाज दोहरा रहा था, और जब वो बड़ा होगा तो यकीनन वो मुझसे भी बदगुमान हो सकता है।
جب وہ خود سمجھدار ہو جائے گا۔ تو تم نے دیکھا کہ بظاہر ایک چھوٹے سے قدم نے کتنا بڑا کام کر دیا، تمہیں شرمندہ کروا دیا۔ علی تم سے بدگمان ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے چغلی کھائی، اس سے اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جی آپا بالکل، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ آپا آج تو میں نے عزم کر لیا ہے کہ پہلی بات تو یہ، میں کسی کے بارے میں بھی زیادہ نہیں سوچا کروں گی، نہ ہی اچھا نہ ہی برا، میں بہت زیادہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بچوں کے سامنے ان کی کسی بھی ریلیٹیو کی کوئی بھی برائی بیان نہیں کروں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جیسا بھی کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، اور وہی اس پر سزا یا جزا پائے گا، اور میں جو بھی کروں گی وہ میرا عمل ہوگا، اور اس کا فائدہ یا نقصان صرف مجھے ہی ہوگا، کسی کو بھی میری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ بہت خوب، تم تو کافی سمجھدار ہو گئی ہو۔